तो हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि क्या हम फर्जी लोन ऐप से फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन ले सकते हैं, क्या हम इनसे पैसे निकाल सकते हैं और ये क्या पैसे निकालना हमारे लिए अच्छा होगा और हमें क्या करना चाहिए, कृपया करके हमें सोल्यूशन दीजिए। क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ इंटरनेट में देखते हैं जिसमें से बताया जाता है कि बहुत सारे हमने फर्जी लोन ऐप से पैसे निकाले हैं और हमने ये करा वो करा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा से लेते आ रहे हैं और आगे भी लेते आएंगे। और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाती है टाइम टू टाइम। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिनके मन में भी ये इच्छा होती है कि हमें क्या फ़र्जी लोन ऐप से ऐसे वैसे निकाल सकते हैं तो क्या प्रोसेस है, कैसे निकाल सकते हैं और निकालना क्या सही है या गलत है, वो सब आज का इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं बोलना चाहूँगा एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना वीडियो को। और अगर आप फर्जी लोन ऐप्स के जाल में फंस चुके हैं, किसी भी तरह की फर्जी लोन ऐप से जुड़ी हुई आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे फॉलो करने के बाद हमें यहाँ पे आप डीएम भी कर सकते हैं। हम आपके जो डीएम में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका यहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाना फॉलो कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं मुद्दे पे, जो कि मुद्दा है कि हम फेक लोन ऐप लिस्ट फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन ले सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑलरेडी फेक लोन ऐप्स के जाल में फंस चुके हैं उनका क्या होगा और उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने जाने अनजाने में, क्योंकि हमें पता है अक्सर हम ऐसे बहुत सारे एड्स देखते हैं फर्जी लोन ऐप्स के, जिसमें से बहुत सारे बड़े बड़े दावे करे जाते हैं कि कम इंटरेस्ट पे लोन, ज़्यादा समय के लोन, 0.01% इंटरेस्ट पे लोन। और जब हम अप्लाई करते हैं और हमें हमारे बैंक में जब पैसा आता है तो हमें पता चलता है ये तो सिर्फ 7 दिन की ऐप्स है। इस तरह लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि 7 दिन की लोन ऐप्स फंस गए। तो यहाँ ये नहीं होता कि 7 दिन का लोन फंस गया, बल्कि ये जो दूसरा जो सबसे इनका जो बड़ा हथियार है फर्जी लोन ऐप्स का, वो हरासमेंट जब 6वें दिन से स्टार्ट होती है तब उनको रियलिटी पता चलती है भाई कि इतने गंदे लेवल की हरासमेंट होती है कि आप सब, अगर आपने कभी भी इन 7 डेज़ ऐप से लोन लिया हो तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये काम कैसे करती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, अगर आपका किसी तरह हरासमेंट फेस हो रही है। तो जैसे कि हम पहले ही अपनी वीडियो में बताते हैं कि अगर आप कोई भी फर्जी लोन ऐप से लोन लेके फंस चुके हो तो आपको उसका पेमेंट नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉल करेंगे, हमें हरासमेंट करेंगे, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कब तक ये लोग कॉल करते हैं। तो जिसका एक सिंपल सा आंसर है, जब तक आप रिस्पॉन्ड करते हो, जब तक आप डरते हो तब तक ये कॉल करते हैं। अगर आप उसको एक बार खुल के बोल दोगे मैं पेमेंट नहीं करने वाला, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो, कर लो जो करना हो, मैं पेमेंट करने ही नहीं वाला, जब आप इस चीज़ पे अटक जाते हो ना, तो वो ऑलरेडी 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन पूरा अपना गुस्सा दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद बंद कर देंगे आपको कॉल करना, क्योंकि आप में वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पता चल चुका है कि ये बंदा अब देने वाला पैसा नहीं है। जब ऐसे कस्टमर, उनको पता चल जाते हैं कि ये बंदा अब देने ही वाला नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो परेशान करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हो, बार बार टॉर्चर सह रहे हो और इस वजह से आप बार बार पेमेंट कर रहे हो कि आपके कहीं फैमिली मेम्बर्स को ना कॉल चला जाए, ऐसे फिर बार बार लोग पेमेंट भी करते हैं और फिर पैसा तो होता नहीं कहीं से, तो फिर वो फिर से लोन लेते ही नहीं ऐप से। तो इस तरह से एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत ही गंदे डेट ट्रैप में यहाँ पे फंस जाते हैं दोस्तों। और इस तरह आज सब की प्रॉब्लम है जिसने भी इन लोन ऐप से लोन लिया है। तो वहीं पे अब रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है और पूछते हैं लोग क्या हम फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के इनसे लोन ले सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा है। जी हाँ दोस्तों, जो इन लोन ऐप से लोन लिया था जिन्होंने, तो उसने अपने दोस्त का मोबाइल लिया, काफ़ी सारे लोगों ने अपने भाई का मोबाइल लिया, फॉर्मेट करा, उससे लोन के लिए ट्राई करा, लोन रिजेक्ट हो गया दोस्तों, कंप्लीटली लोन रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड थिंग्स होता है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चले गए ऊपर से, ठीक है, उसके नंबर चले गए ऊपर से। जो देखो, हम एक नंबर तो अपना रियल रखेंगे क्योंकि उसमें OTP आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सारे नंबर फ्रॉड ही लेके करें, कुछ ऐसा नहीं होगा। और आप जब अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हो और आपका उसमें भी रिजेक्ट कर दे रहे हो, उनको पता चल जा रहा है कि भाई ये बंदा इस तरीके से लोन लेना चाहता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं है कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन लेने में आपका किसी तरह लोन नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ 100 में से 2 लोग को मिल भी जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपका क्या बेनिफिट होगा, मुझे वो नहीं समझ में आता है दोस्तों,
कि अगर आप गलत करने के लिए जा रहे हो और आपको उसका पता नहीं एग्जैक्टली कि चीज़ काम कैसे होती है, तो आप एक बेवजह के प्रॉब्लम्स में खुद को फंसा रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग कर रहे हैं। उनको अच्छे से पता नहीं एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, और यहाँ पे वो लोग खुद फंस जा रहा है। मतलब सोच रहे हैं कि हम इन फर्जी कंपनी को ऐसे लूट लेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये फर्जी कंपनी क्या ऐसे ही लूटने के लिए बैठी हैं? नहीं, ये हर तरीके से मेंटेलिटी है इनकी, हर तरीके से सोच है। ये लोग भी वीडियोस देखते हैं सबके, हर यूट्यूबर्स के, जो भी इनको एक्सपोज करता है, जो भी इनके बारे में बताता है, सब लोग वीडियोस देखते हैं और सबको पता है कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन ले सकते हैं। इनके मेरी कुछ फर्जी लोन है, उसके रिकवरी एजेंट ने भी सेम बात कही कि पिछले 1-2 साल पहले ये चीज़ चलती थी, ये सिस्टम चलता था कि आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन ले सकते थे, लेकिन उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और हर इंसान को इतने एग्जैक्टली वो कॉपी नहीं कर पाता है जो कॉपी करना चाहिए एक फर्जी लोन ऐप से लोन लेने के लिए। उसको एक एग्जैक्टली वो प्रोसेस सेम पता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसमें से कुछ रियल्स कॉन्टैक्ट्स उनके चले गए और उनको बाद में हरासमेंट फेस करनी पड़ी। मतलब एक काम करने जा रहे थे कुछ दूसरा और हो कुछ दूसरा गया और हरासमेंट के वो शिकार हो रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप 100% श्योर नहीं हो, एग्जैक्टली आपको कंफर्म नहीं है, तो आप ट्राई ना करें। बिकॉज आप कहीं फर्जी लोन ऐप्स पे डाका डाल रहे हो, लूटने की इरादे से जा रहे हो, कहीं खुद मत लूट जाना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको इस पे एक्सपीरियंस नहीं है, इस पे नॉलेज नहीं है, अगर हमें किसी चीज़ पे नॉलेज नहीं, तो उस चीज़ पे घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और मैं तो बोलना चाहूँगा भाई, आप मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग क्या हो रहा है कि ये सोच रहे हो कि हम फर्जी लोन ऐप्स का दूसरे फर्जी लोन ऐप से लोन लेके चुका दें और निकल जाए, जिसमें हमारी रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट गई है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप अपने खुद के दूसरे फ्रेंड के किसी के भी डॉक्यूमेंट लगाने से पहले मैं आपको खुद बता दूं एक बार कि भाई फर्जी लोन ऐप से अगर आपने लोन लिया तो उसका पेमेंट ही मत करो। और मैंने आपको जैसे बताया तरीका कि ये कब तक लोगों को परेशान करते हैं, जब तक लोग परेशान होते हैं। अगर आप एक डट के बोल दोगे कॉन्टैक्ट में कॉल करना है कर ले, मैसेज करना है कर ले, कुछ भी कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, उसके बाद वो नहीं आएगा कॉल। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा कॉल एक आ रहा है,